हॉर्मुज पर ट्रंप का प्लान विनाश, ट्रंप का यू टर्न क्या है ये जान लेते हैं। ईरान से बातचीत पर रोक, बातचीत पर फिलहाल रोक लगाई गई है, ये बताने की कोशिश की बात नहीं हो रही है। ट्रंप की प्लानिंग क्या है ये भी जान लेते हैं। ईरान को झुकाने की रणनीति, डील के लिए सरेंडर करे ईरान। हालांकि ट्रंप दावा तो ये कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहेगी। भारद्वाज सर, इन दावों के बीच ही ये सबसे बड़ा सवाल कि इस मैप के जरिए रणनीतिक संदेश वो दे क्या रहे हैं। कह रहे हैं सभी जहाजों के लिए रास्ता खुला हुआ है, जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो रही है। ये हकीकत है सर, क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ 7 कमर्शियल जहाज यहां से गुजरे हैं, जबकि युद्ध से पहले रोजाना 110 जहाज। अब ट्रैफिक में भी भारी गिरावट आ चुकी है। तो किन ग्राउंड्स पर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं? सर, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवाई दावे नहीं करते, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के इस हालात के बीच में किस ग्राउंड पर ये कह रहे हैं? क्या वाकई इस मैप को जारी करते हुए वो कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? सुरभि, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब क्या है, नैरेटिव और कम्युनिकेशन और ये कहिए कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो रहा है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि अभी ट्रंप को मध्यावधि चुनाव फेस करने हैं, नवंबर में चुनाव है। तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हमको ईरान और जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट में हमको बढ़त मिल रही है। लेकिन वस्तु स्थिति को भी आप देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि जो 60 डेज़ का जो एक सीज फायर था और जो 14 प्रोग्राम फार्मूला था, वो एक तरीके से फेल हो चुका है। और आज वही स्थिति आ गई जो 60 डेज़ पहले थी कि नेवल ब्लॉकेड है निश्चित रूप से अमेरिका का, दूसरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनका अपना चल ही रहा है, वो भी स्थिति बराबर है। तीसरा जो कह रहा है कि ईरान और ओमान के बीच नेगोशिएशन हो रहा है कि जो MOU में 5वां पॉइंट था कि उसमें एक क्लोज दिया गया था कि ईरान और ओमान दोनों नेगोशिएट करके एक तरीके से उस पर समझौता कर सकते हैं। तो उसको भी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं सर। बिल्कुल, वो दे चुके हैं, वही कह रहे हैं। उसको भी ट्रंप कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई क्लोज नहीं है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया गया और सीधा ओमान को धमकी दिया। यानी कि जो अमेरिका का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने वर्बल और ये कहिए प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर। लेकिन ये बात सुरभि पक्का है कि ईरान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ईरान बहुत कुछ खो चुका है, लीडरशिप में भी उनका क्रैक आ गया, डैमेज आ गया, उनका जो मिसाइल और ड्रोन जो भंडार है या उनका जो उद्योग है उसको भी तबाह कर दिया गया। और हॉर्मुज में भी जिस तरीके का प्रेशर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा, ये सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए लागू नहीं होगा, बेबे मंदार के लिए भी होगा, आप मलक्का स्ट्रेट के लिए भी होगा, और दुनिया में जितने भी चौक पॉइंट्स है उस सब के लिए होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी इस तरीके की मोनोपोली, एकाधिकार, वो चाहे ईरान का, ओमान का हो या आप ये कहिए कि अमेरिका का, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो पहले वाला जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, वो उसको ही अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन सर, वो लौटेगी व्यवस्था या नहीं, इस पॉइंट पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। परेशानी तो तमाम देशों को हो ही रही है। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, जब पश्चिम एशिया में फिर जंग की आग भड़क रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि UAE पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। UAE रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि भी की है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग भड़कती दिखाई दे रही है। कारण यह कि UAE पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक की खबर है। तो हूती और UAE के बीच भी विवाद बढ़ गया है। वही मिसाइल अटैक को लेकर UAE का दावा यह है कि दोनों मिसाइलें ईरान से लॉन्च हुई हैं। पहली मिसाइल UAE की समुद्री सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल UAE के समुद्री सीमा के अंदर गिरी। मिसाइल अटैक की ये तस्वीर है जिसको लेकर UAE की तरफ से दावा किया गया है, और दावा ये कि दोनों मिसाइलें ईरान से लॉन्च हुई हैं। और दुबई के जबेल अली के ऊपर धमाकों की खबर भी है। जबेल अली के ऊपर धमाके, UAE में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। UAE में किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी भी की गई है। यह भी खबर कि हवा में ही कई ड्रोन नष्ट किए गए हैं। हूती और UAE के बीच में तनाव बढ़ गया है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इसी वजह से UAE में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर हैं।